हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आईआर स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं 6 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स की, जो आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल है, हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन बी, 5 गोल्ड मेडल। ठीक है, इन 5 के साथ भारत ने कुल 19 मेडल जीते, जिनमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज हैं। 207 मेडल जीतकर चीन पहले स्थान पर रहा। 124 मेडल के साथ ग्रेट ब्रिटेन सेकंड पर, और थर्ड नंबर पर तीसरे स्थान पर रहा यूनाइटेड स्टेट 104 मेडल, और 19 मेडल के साथ भारत का स्थान रहा 24वें स्थान पर भारत आता है। आइए देखें अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य ने ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण की मंजूरी दे दी है? 27% की आरक्षण की मंजूरी दे दी है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया है। भारतीय संविधान का 105वां संशोधन ओबीसी आरक्षण से संबंधित है। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सांची का स्तूप किस स्थान पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। एमपी के वर्तमान सीएम है शिवराज सिंह चौहान, वर्तमान राज्यपाल है गंगू भाई पटेल, और एमपी का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। एमपी में कुल जिलों की संख्या है 51। बात करें यहाँ की परियोजनाओं की, गांधी सागर बांध परियोजना चंबल नदी पर है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार राज्य पूछ लेते हैं, कई बार नदी पूछ लेते हैं कि कौन सी नदी पर है। राजघाट बांध बेतवा नदी पर है। बाण सागर बांध सोन नदी पर है, और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये भी एमपी राज्य में है। आइए देखते हैं अगला सवाल है, किस राज्य ने हाल ही में दशकों पुराने विवादित कार्बी आंगलॉन्ग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस राज्य ने किए हैं दोस्तों? ऑप्शन डी, असम ने। कार्बी आंगलॉन्ग क्या है? असम का एक राज्य है जो अदरक की खेती के लिए जाना जाता है। असम में कुल जिले 33 हैं। असम के जो वर्तमान सीएम हैं उसका नाम है दोस्तों हेमंत बिस्वा शर्मा, और वर्तमान राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है आगे आने वाले में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में 2 नए राष्ट्रीय उद्यान बने असम में। कौन कौन से? देहांग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य और रायमैना राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी याद करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला सवाल, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम देश कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, भारत। और इसमें पहले 2 कौन से हैं? अमेरिका और चीन, और इनके बाद भारत तीसरा बना है। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है दोस्तों? फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। आइए देखते हैं अगला सवाल, हाल ही में इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वर्तिका शुक्ला। इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1965 में हुई। ये एक नवरत्न कंपनी है। भारत में कुल नवरत्न कंपनियों की संख्या है 17। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और कुल महारत्न कंपनियों की संख्या है 7। आइए देखते हैं अगला सवाल है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में आयकर विभाग के कार्यालय की भवन की आधारशिला रखी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, जिसे सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। आज का अगला सवाल, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अमेजन इंडिया ने। अमेजन की स्थापना हुई 5 जुलाई 1994 को। इसके फाउंडर थे जॉस बेजोस, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन में। आइए देखते हैं अगला सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों।
टोक्यो पैरालंपिक 2020 में के समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अवनी लेखरा। ये समापन के थे। और उद्घाटन के कौन थे? टेकचंद। कौन थे दोस्तों उद्घाटन समारोह के? टेकचंद। अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता शूटिंग के अंदर। बात करें सुहास यतिराज की, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है बैडमिंटन में। और कृष्णा नागर और प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल जीता बैडमिंटन में। ठीक है दोस्तों, सुहास यतिराज सिल्वर और कृष्णा नागर प्रमोद भगत इन्होंने गोल्ड जीता किसमें? बैडमिंटन में। आइए देखते हैं अगला सवाल। टोक्यो पैरालंपिक 2020 ओलंपिक का 16वां संस्करण था। 17वां संस्करण 2024 में पेरिस में खेला जाएगा। यहाँ पर कुल कितने भारतीयों ने भाग लिया? 54 खिलाड़ियों ने। ये उसका शुभंकर था सोमाइटी। पत्रकार कल्याण कोष योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ ने। इस योजना का उद्देश्य कोविड में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारजनों को वित्तीय सहायता देना। राज्य के जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी जो पेंशन है वो 10,000 हो जाएगी। और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, जिसे अब नया रायपुर अटल नगर के नाम से जाना जाएगा, जिसका गठन हुआ, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को। इसी के साथ ये भारत का 26वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ के अंदर कुल 27 ज़िले हैं और इसका जो राजकीय पशु है वो है भैंसा। और बात करें पक्षी की तो वो है पहाड़ी मैना। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है डूरंड कप का 130वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? डूरंड कप जी ये फुटबॉल से रिलेटेड है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस राज्य में शुरू हुआ? कोलकाता में। और इसमें कुल टीमें कितने होंगी? 16। और कलकत्ता की वर्तमान सीएम है ममता बनर्जी। सॉरी, पश्चिम बंगाल की, कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अगला सवाल है महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में साइंस सिटी बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, पुणे। और इसका नाम होगा भारत रत्न राजीव गांधी साइंस सिटी। महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में कुल जिलों की संख्या है 36। और अगला सवाल है दोस्तों भारत ने किस देश के साथ सिम्बैक सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उस सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाकर ग्रे बना दें। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।